हेलो हेटर्स, आज के वीडियो का टॉपिक है सेट गोल्स इन योर लाइफ। गोल्स क्या होते हैं, गोल्स कैसे सेट करने हैं लाइफ में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है सेट करना, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। गोल्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है गोल्स कैसे सेट करते हैं। दूसरी बात ये आती है, तो पहले ये जान लेते हैं गोल्स कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप के गोल होते हैं लाइफ में हमेशा, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है और लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल आपका मेन फोकस लाइफ का, फॉर एग्जांपल मेरे को कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, ये है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का टाइम पीरियड रहता है 5 साल से 8 साल तक कि हाँ मुझे 5 से 8 साल में ये गोल अचीव करना है, दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल की। शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, आपने जो लॉन्ग टर्म गोल सोचा है उनको अचीव करने के लिए जो आपको हेल्प करते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। जैसे हमने अभी बात की कपड़े की फैक्ट्री की, कपड़े की फैक्ट्री बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए, हमें कपड़े की नॉलेज चाहिए, हमें मार्केट की नॉलेज चाहिए, हमें पता होना चाहिए कहाँ से कपड़ा आएगा, कहाँ कपड़ा जाएगा, कहाँ पे कपड़ा अच्छा होता है, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले ये आ जाता है आपको टाइम सेट करना होता है। ये तो है नहीं कि आपके पास 5 साल का टाइम है, हाँ जी गोल ही तो है पूरा करना है, नहीं, आपको टाइम सेट करना है। शॉर्ट टर्म गोल का टाइम होता है 3 महीने से 6 महीने तक, और अगर कोई छोटा गोल है 1 महीना 1 हफ्ता कुछ भी हो सकता है, उस गोल के हिसाब से उसके लिए टाइम होता है। तो हमें बात करते हैं कपड़े की फैक्ट्री के लिए हमें कपड़े की नॉलेज चाहिए। 1 महीना बहुत है, मैक्सिमम 2 महीना बहुत है। 2 महीने के अंदर हमें पूरी नॉलेज लेनी है, ये हमारा गोल है। ये गोल्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर अगर आप जाते हो तो हर कंपनी में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल एंड व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं होता ना, बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इस चीज से आपका सामने वाले बंदे के ऊपर, आपके इंटरव्यूअर के ऊपर। बट आपके पास गोल होगा, आपके पास गोल के प्लान्स होंगे, सर किस दुनिया में हो बहुत कुछ अचीव कर लोगे। मेरी बात मानो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में अगर आपके पास आपके गोल्स हैं, आपको पता है आपको कौन सी एज में क्या करना है, आपको पता है आपको कौन सा गोल किस तरीके से अचीव करना है, आपको पता है लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जब आपको पता होगी ना, मेरी बात मानो बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो। हर गोल हर बंदे की कैपेसिटी के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल हम रनिंग की बात करते हैं, तो रनिंग के अंदर अगर कोई एथलीट है वो अभी 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ता है, तो उसका अगले दिन का गोल है मुझे 1 मिनट में 120 मीटर दौड़ना है। अब यहीं पे मेरे जैसे बंदे की बात करते हैं, मैं 1 मिनट में 1 मीटर भी नहीं दौड़ पाऊंगा, तो मेरा गोल है जी मुझे कल 1 मिनट में 10 मीटर तक दौड़ना है। मेरी कैपेसिटी वही है। हर गोल के लिए आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल है चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल है। पहला स्टेप होता है प्लानिंग, आपको उसको प्लान करना है कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। स्टेप 2 होता है उसके अंदर, उसके लिए आपको टाइम सेट करना है कि हाँ अगर मेरे को फॉर एग्जांपल कोई भी मेरा XYZ गोल है तो मुझे कितना टाइम में अचीव करना है। ये नहीं है कि यार आप सोचते हो कि 1 महीने में हो जाएगा, मैं टाइम ले लो तो 2 महीने का मैं तो अपना गोल अचीव कर लूंगा, ऐसे नहीं करना है। आपको अगर लगता है ना 1 महीने में कर सकते हो इस गोल को, तो आपको अपना टाइम रखना है कि यार मैं इसको 20 दिन में पूरा करूंगा, तो आपकी अचीवमेंट होगी। उसके बाद दूसरा इसके अंदर आता है स्टेप मटेरियल। अगर कोई ऐसा गोल है आपका कि इसके लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए, तो आपको वो सब अच्छे से कलेक्ट करना है। 4th स्टेप है इसके अंदर आपका स्टार्ट वर्किंग। आपने मटेरियल ले लिया, प्लान बना लिया, आपने टाइम सेट कर लिया, आप काम भी तो करोगे कि नहीं करोगे, काम करना है इसके अंदर आपको अपने गोल के लिए काम करना अभी से स्टार्ट कर दोगे। 5th एंड फाइनल स्टेप अचीव करना है, अचीव योर गोल, दैट इज द बेस्ट थिंग। बात करते हैं प्लानिंग की। लोग कहते हैं यार प्लान कैसे होगा, प्लान क्या करना है, प्लानिंग करनी तो आती नहीं है। अरे भाई अगर आप एक सैंडविच भी बनाने जाते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत बढ़िया, उसके पहले भी आप प्लानिंग करते हो, आप सोचते हो मुझे टोस्टेड खाना है या मुझे ग्रिल्ड खाना है या मुझे ऐसे ही कच्चा खाना है, उसमें मुझे चीज सैंडविच बनाना है, मेयोनीज वाला बनाना है, कैसा बनाना है, मुझे खीरा डालना है नहीं डालना, टमाटर डालना है नहीं डालना, आप ये सब सोचते हो ना। ये तो है नहीं कि आप सब कुछ उसके अंदर डाल दोगे, ये मैं खीरा भी डालूंगा, मैं प्याज भी डालूंगा, मैं इसको टोस्ट भी कर लूँ, मैं इसको ग्रिल भी कर लूँ, तो वो सॉरी सर सैंडविच नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो ऐसे नहीं होता, ये तो एक छोटे से सैंडविच की बात है, बट यहाँ आपकी लाइफ की बात हो रही है, यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं चाहिए आपको। तो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लान ऐसे बनेगा, आपने जो प्लान बनाया उस प्लान के हिसाब से टाइम बनेगा। फॉर एग्जांपल हर प्लान में स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप में आपको पहले स्टेप के लिए कितना टाइम चाहिए, आप सारी चीजें ऑन पेपर कैलकुलेट करो। आप जब कैलकुलेट करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा यार इतने टाइम में मैं ये अचीव कर सकता हूँ। अब इसके अंदर
आपके लिए बहुत सिंपल तरीका है। लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई हमने गोल बना लिया, गोल सोच लिया, मगर वो गोल पे ना काम नहीं होता, या बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा होता है। तो सर सबसे पहली बात यह है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपने गोल्स को बनाने की हैबिट रखनी है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार फिशिंग करने के लिए गए, फिशिंग करी आपने, 1 घंटे में 5 मछलियां पकड़ी। कितनी पकड़ी? 5 मछलियां। 5 मछलियां पकड़ने के बाद में आप आए, एक आपने खा ली, 4 मछलियां बेच दी। अब आप कहते हो कि यार मैं फिशिंग करके आया, मेरे को पैसे भी आए, मेरे को मजा भी आया। अब आप अगले दिन फिर जाने की सोचोगे, मगर इस बार आप जाओगे गोल के साथ। पहले आपने 1 घंटे के अंदर 5 मछलियां पकड़ी थी, अब आप कहोगे यार 1 घंटे में 7 मछलियां तो पकड़ूंगा। फिर से इस बार आप 1 मछली खाओगे, बाकी की बेच दोगे। आपका गोल बन गया। गोल सिर्फ वही चीजें बनती है जिसमें आपको मजा आता है। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में और चीजों की हैबिट और गोल्स बना सकते हो। जैसे फिशिंग के अंदर आपको पैसे भी आए और मजा भी आया, आप रीडिंग की हैबिट डाल सकते हो कि मेरे को 1 महीने के अंदर एक पूरी बुक कंप्लीट करनी ही करनी है। ये आपका गोल है। तो ऐसे करते करते आपको इसमें नॉलेज मिलेगी और आपको गोल बनाने की हैबिट बनेगी। धीरे 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 आप ऐसे अलग अलग चीजों की हैबिट बनाते रहोगे। फिर आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे हर महीने में 2 गोल बनाने और अचीव करने हैं, तो आपका वो भी एक गोल बन जाएगा। फिर आप उसको अचीव करने लगोगे धीरे धीरे। जब 1 महीने में 2 गोल्स की आपको हैबिट हो जाएगी, आप कभी ना कभी तो सोचोगे यार 2 बहुत टाइम से कर रहा हूं, आज 5 करता हूं, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो ये आप बिजनेस में भी जब अप्लाई करते हो पर्सनल लाइफ के साथ, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होती है, आपकी बिजनेस लाइफ अच्छी होती है और गोल्स को सेट करने की एक हैबिट बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, पहले भी बोलिए, दोबारा से बोल रहा हूं, अचीवमेंट गोल को टाइम पे पूरा करना नहीं है। अगर आप अपना गोल टाइम पे पूरा करते हो, वो अचीवमेंट नहीं है। अगर आप अपने गोल को टाइम से पहले पूरा करते हो, दैट इज योर अचीवमेंट। और टाइम आपको ज्यादा सेट नहीं करना है, कम सेट करना है। तो ऐसे आपका टाइम भी बचेगा, आपका गोल भी बनेगा, आप सक्सेस भी करोगे। और सक्सेस की सबसे बड़ी की क्या है पता है? अपने आप को टास्क देना है। हर चीज के लिए, हर चीज के लिए अपने आप को टास्क दो। यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। अपने आप को टास्क दो। जब आप अपने आप को टास्क देते हो ना, तब अंदर से ये चीज रहती है, यार मैंने अपने आप को टास्क दिया, मुझे पूरा करना है, मुझे अपने आप को खुद में प्रूफ करना है। तो आप वो चीज अच्छे से करते हो। और अभी भी कह रहा हूँ, गोल्स को बनाने की हैबिट डाल लो। हर चीज में, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, एक गोल लेके चलो, एक हैबिट बनाओ उसको। जब गोल्स बनाने की हैबिट हो जाएगी, आप अपनी लाइफ जीत जाओगे सर। थैंक यू।